Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और ये कहावत चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि चीन का भोंपू ग्लोबल टाइम्स वो हसीन सपने देख रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर को ये लगता है कि अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो भारत उसके आगे नहीं टिकेगा, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि भूमाफिया चीन सिर्फ सपने देख सकता है, इसको कभी पूरा नहीं कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स की ओर से ये बात तब कही गई जब भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आए हैं, और अब चीन की हालत पतली हो गई है। उसे पता है कि अब उसका अंत पास आ गया है, इसीलिए वो अब अपनी असफलताओं को स्वीकार ना करके उसका दोष दूसरे पर डालना चाहते हैं। बता दें कि ग्लोबल टाइम्स अखबार की चीफ रिपोर्टर और ओपिनियन राइटर वांग वेन ने लेख में कहा कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहकर चीन को पानी पानी कर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत कब युद्ध करेगा। और इसी से घबराए चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में कहा कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह के दावे से भारत के लोगों में गलत समझ पैदा होगी कि भारत इतना शक्तिशाली है कि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में उसकी ही जीत होगी। इतना ही नहीं, वांग को इस बात का भी घमंड है कि चीन की डरपोक सेना भारत से कहीं अधिक मजबूत है। शायद वांग भूल गई हैं कि गलवान से लेकर पैंगोंग तक भारत के वीरों ने कैसे चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। इसके साथ ही वांग ने अपने लेख में आगे कहा कि भारत राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति है। लेख के मुताबिक भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए अच्छे सिग्नल भेजने की जरूरत है, ना कि युद्ध प्रिय बयान देने की। ग्लोबल टाइम्स के लेख में यह भी कहा गया कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रमुख आधिकारिक तौर से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते, न ही उनके पास सैन्य मामले या सरकार का प्रभार है। इसीलिए जब उन्होंने युद्ध की बात की, वो पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। इससे पहले भी डरपोक चीन ने यह खुद कबूल करते हुए कहा था कि भारत मजबूत तो हो ही रहा है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का महत्व बढ़ रहा है। चीन की ओर से यह बयान बार बार इसीलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि भारत ने कोरोना के मुश्किल वक्त में वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार वाली सोच दिखाकर अपना विश्व गुरु वाला चरित्र साबित किया है, जिसके बाद चीन को यह पता चल गया कि भारत के आगे वो कुछ भी नहीं है। फिलहाल चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है और उसको ये अंदाजा भी लग चुका है कि उसने भारत के साथ सीमा विवाद करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।